एक गांव था, नाम था कमलपुर। एक दिन गांव में तेज रफ्तार से एक कार आई और सीधे पुष्पा के घर के सामने रुक गई। कार से एक अमीर आदमी उतरा और जोर जोर से आवाज लगाने लगा। पुष्पा बाहर आया और बोला, क्या रे, क्यों चिल्ला रहा है? अमीर आदमी बोला, मुझे चंदन की लकड़ियां चाहिए। पुष्पा बोला, कितने पैसे देगा? वह बोला, 5 लाख दूंगा। पुष्पा बोला, नहीं। अमीर आदमी बोला, 10 लाख दूंगा। पुष्पा बोला, हो जाएगा काम। थोड़ी देर बाद पुष्पा अपना ट्रक लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में पहुंचते ही उसने देखा कि उसका एक आदमी पहले से वहां खड़ा है। पुष्पा बोला, अरे जल्दी काम पर लग जा। दोनों चंदन के पेड़ काटने लगे। थोड़ी देर में ट्रक भर गया। पुष्पा ने अपने आदमी से कहा, ओह जोकर, जल्दी इसे धन्ना सेठ के पास पहुंचा दे, रास्ते में रुकना मत। आदमी बोला, ठीक है, और ट्रक लेकर निकल गया। उसी गांव में राय स्टार और ज्ञान नाम के 2 भाई रहते थे। जब वे छोटे थे तभी उनके पिताजी मर गए थे। वे एक ईमानदार पुलिस वाले थे। जब पुष्पा चंदन की लकड़ियां ले जा रहा था तभी राय स्टार के पिताजी ने उसे रोक लिया और कहा, चंदन की लकड़ियां काट रहा था, चल तुझे पुलिस स्टेशन ले चलता हूं। पुष्पा गुस्से में बोला, अभी तुझे नरक भेजता हूं, और उसी पल उसने राय स्टार के पिताजी को मार डाला। उस दिन के बाद राय स्टार और ज्ञान ने कसम खाई कि पुष्पा को खत्म करना है। समय बीत गया। राय स्टार ने एक प्लान बनाया। बस सही दिन का इंतजार था। वह दिन आ ही गया। पुष्पा का आदमी ट्रक लेकर धन्ना सेठ के पास जा रहा था। रास्ते में राय स्टार ने उसे रोक लिया। राय स्टार बोला, ओह नीचे उतर। आदमी नीचे उतरा। राय स्टार बोला, तू पुष्पा का आदमी है ना? वो बोला, हाँ क्यों? तुझे भी चंदन की लकड़ियां चाहिए? अचानक राय स्टार ने अपनी गन निकाली और उसी जगह उसे मार दिया। फिर रस्टार ने उस आदमी के कपड़े पहन लिए। अब वह बिल्कुल पुष्पा के आदमी जैसा लग रहा था। राय स्टार ट्रक में बैठा और सीधे पुष्पा के पास पहुंच गया। पुष्पा बोला, हो गया काम, धन्ना सेठ को माल पहुंचा दिया? राय स्टार बोला, हाँ। पुष्पा बोला, जा अब तेरा काम खत्म। थोड़ी देर बाद पुष्पा ने धन सेठ को फोन किया। धनन्ना सेठ बोला, कौन सा माल? मेरे पास तो कुछ नहीं आया। मैं तुम्हारे पास आ रहा था लेकिन रास्ते में तुम्हारे एक आदमी की लाश मिली। डर के मारे वापस लौट गया। फोन हाथ में लिए पुष्पा का चेहरा पीला पड़ गया। वह बोला, अभी तो मेरा आदमी यहां आया था, तो फिर वो कौन था और मेरे आदमी को किसने मारा? थोड़ी देर बाद एक आदमी पुष्पा के पास आया और बोला, धनन्ना सेठ मारा गया है, किसी ने उसे मार दिया है। इतना कहकर वह आदमी वहां से चला गया। पुष्पा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। थोड़ी देर बाद राय स्टार वहां आया और बोला, क्या हुआ पुष्पा, हिल गया ना? पुष्पा बोला, ये सब तू ही कर रहा था। तभी राय स्टार ने अपने हाथ में गड़ ली और पुष्पा को मार दिया।